तो मैं क्या डिफरेंस बता रहा था यहाँ पे कि द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लाइज इन द वे द प्रॉपर्टी केम इन योर हैंड। वो प्रॉपर्टी आपके हाथ में, जिस प्रॉपर्टी को आप मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हो, देखो मिस अप्रोप्रिएशन तो दोनों ही ऑफेंसेस में हो रहा है, बट जिस प्रॉपर्टी को आप मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हो वो प्रॉपर्टी आपके हाथ में किस तरह से आई है, दैट मैटर्स। अगर वो प्रॉपर्टी किसी कैजुअलिटी से आ जाती है, इनोसेंटली आ जाती है, रोड पे पड़ी हुई मिल जाती है, तो हम उसको क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन बोलेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपके पास किसी कैजुअलिटी से या इनोसेंट तरीके से आई थी। बट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जो प्रॉपर्टी आपके पास आती है वो कोई पर्सन आपको खुद दे के जाता है, आप पे ट्रस्ट करके। इन द केस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, द ऑफेंडर इज लॉफुली एंट्रस्टेड विद द प्रॉपर्टी एंड देन ही डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट द सेम। और उसके ऐसे करने से जो व्यक्ति उस पर ट्रस्ट करके गया था उस व्यक्ति के साथ गलत होता है। इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग ही इज डिस्चार्जिंग द ट्रस्ट अटैच्ड टू इट। कोई आप पे ट्रस्ट करके आपको प्रॉपर्टी देके जाता है तो आपका क्या फर्ज बनता है कि आप उसके ट्रस्ट को निभाओ, उसकी प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट करो, उसकी प्रॉपर्टी को जिस पर्पस के लिए आपके पास छोड़ा गया है उसको फुलफिल करो। बट इंस्टेड ऑफ दिस, आप उस ट्रस्ट को डिस्चार्ज करने की जगह आप उस ट्रस्ट को ही तोड़ देते हो, तो आपने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। इसमें एक चीज होती है कि जब शादी होती है किसी लड़के की, तो उसके इन लॉज की तरफ से, यानी उसके वाइफ के फैमिली वालों की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट और ऑर्नामेंट्स अपने बेटी को दिए जाते हैं, जो इवेंचुअली आप ही के घर में आते हैं। बहुत सारी और भी चीजें दी जाती है, बहुत सारे और भी गिफ्ट दिए जाते हैं जो इंटेंशनली आपको भी दिए जाते हैं और आप ही के घर में आते हैं। फिर कुछ सालों बाद जब आपका अचानक से अपनी वाइफ से झगड़ा होता है और आप उसको बाहर निकाल देते हो, तो उसके पास ये राइट होता है कि जो गिफ्ट्स आपको उसके जो आपको गिफ्ट्स इन लॉज की तरफ से मिले थे, यानी अपनी आपकी वाइफ की फैमिली की तरफ से मिले थे, यू हैव टू रिटर्न दोज गिफ्ट्स एंड ऑर्नामेंट्स। एंड इफ अ फेलियर टू डू सो ऑकर, देन इट वुड अमाउंट टू एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। और अगर आप ऐसा करते हो कि आप वो गिफ्ट और ऑर्नामेंट देने से मना कर देते हो, अपने पास ही रख लेते हो, तो आप इस सेक्शन में ऑफेंस कर रहे हो। अब सवाल ये उठता है कि कैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बोल सकते हैं उसको। तो उसको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये इसलिए बोल सकते हैं कि आपको आपके इन लॉज ने वो गिफ्ट और ऑर्नामेंट इस पर्पज से दिए थे कि उनकी बेटी आपके घर पे जा रही है, उनकी लड़की आपके घर पे आ रही है, इसलिए साथ में गिफ्ट दे रहे हैं कि आप पे ट्रस्ट करते हैं कि आप उसको रखोगे अपने साथ। और उसी इंटरेस्टमेंट पे वो गिफ्ट और ऑर्नामेंट्स भी आपको दिए जाते हैं कि ये संभाल के रखना अपने पास। बट आपने क्या किया, आपने वाइफ को ही भगा दिया। तो आपने तो उनका इंटरेस्टमेंट ही तोड़ दिया ना, जिस चीज के लिए उनने आप पे ट्रस्ट किया था। ट्रस्ट तोड़ दिया है और उस प्रॉपर्टी को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहते हो बिना हैंड ओवर किए वाइफ को। ये गलत है, यही तो ऑफेंस है। तो इस सेक्शन में आपको ऑफेंस के लिए पनिशेबल माना जा सकता है, 3 सालों तक का इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों आप पे लगाया जा सकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आइए सेक्शन 407, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर एटसेट्रा। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी आपके पास होती है, कितने सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पे आपके पास प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है कोई व्यक्ति आप पे ट्रस्ट करके। आप अपना कोई सामान कोरियर कराने जाते हो, तो आप अपना कितना भी कीमती सामान हो, अगर आप कुरियर करना चाहते हो तो आप कुरियर वाले के पास अपना सामान छोड़ के आ जाएंगे कि भैया इसको कुरियर करना है। आप अगर कोई बड़ा सामान खरीद के लाते हो किसी शॉप वगैरह से और वहां से वो लाने की व्यवस्था आपके पास नहीं होती है, तो जो हायर हायर वाले लोग होते हैं, जो किराए से गाड़ी में सामान लेके आपके घर आ जाते हैं, आप ऐसे किसी व्यक्ति पे ट्रस्ट करके वो प्रॉपर्टी उसको दे दोगे कि यार मेरा एड्रेस ये है, आप यहाँ पे डिलीवर कर देना। आप अपने कितने भी कीमती सामान को इन लोगों के पास भरोसे पर छोड़ देते हो, इनकी सेफ कस्टडी में छोड़ देते हो। बस इसी को कैरियर बोलते हैं। अ कैरियर इज अ पर्सन हु अंडरटेक द ट्रांसपोर्ट गुड्स ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर हायर। किराया लेके वो आपका सामान आपके पास पहुंचा देगा।
इसमें हर तरह का कैरियर इंक्लूड हो जाता है, कॉमन कैरियर, प्राइवेट कैरियर, सब आ गए इसके अंदर। तो ऐसे में आप उनको जो प्रॉपर्टी देते हो बड़ा ट्रस्ट करके आप उनको देते हो कि भाई तू तो किराए से मतलब है, तुझे तो इस प्रॉपर्टी से क्या मतलब है, तू तो किराया ले प्रॉपर्टी दे। इस तरह से आप ट्रस्ट करके उनको प्रॉपर्टी दे देते हो। तो सपोज करो कि आपने उनको कोई प्रॉपर्टी दी, तो आपकी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट वहां पे बन जाती है कि आपने उन पे ट्रस्ट किया है, इसलिए वो प्रॉपर्टी आपने उनको दी है, सेफ कस्टडी में रहेगी वो प्रॉपर्टी, उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया जाएगा। बट वो कैरियर वाले क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी के आपका जो ट्रस्ट होता है उसको तोड़ देते हैं और उस प्रॉपर्टी को लेके अपने पास चले जाते हैं, उस प्रॉपर्टी को अपने फायदे के लिए यूज कर लेते हैं। तो ऐसे में वो कैरियर वाले क्या कर रहे हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं। आपने वो प्रॉपर्टी उनको दी उन पे ट्रस्ट करके, उन्होंने उस ट्रस्ट को तोड़ दिया, उस प्रॉपर्टी को उन्होंने अपने फायदे के लिए यूज कर लिया, दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो इसको हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो प्रॉपर्टी उनके पास पहुंची थी, वो आपके घर से तो लेके गए नहीं थे, उनको रोड पे तो पड़ी हुई मिली नहीं थी, वो प्रॉपर्टी आपने खुद उन पर ट्रस्ट करके दी थी। दैट इज वाई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज टेकिंग प्लेस हियर। और चूंकि ये काम एक कैरियर वाले कर रहे हैं जिनको यूजुअली लोग अपनी प्रॉपर्टी देते हैं, ट्रस्ट करके देते हैं, वो लोग ये ऑफेंस कर रहे हैं, इसलिए इम्प्रिजनमेंट ज्यादा है। 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन लगाया जाएगा और इम्प्रिजनमेंट दिया ही दिया जाएगा, और का ऑप्शन ही नहीं। फिर आता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट। एक और ऐसा इंसान होता है जो इजीली क्रिमिनल ब्रीच कर सकता है और उसको हम कहते हैं क्लर्क या सर्वेंट। एक क्लर्क और सर्वेंट एक ऐसी पोजीशन में होते हैं, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि इनकी जो पोजीशन होती है, इनकी जो कैपेसिटी होती है वो ऐसी होती है कि ये इजीली, इनका मालिक इनको कोई ना कोई प्रॉपर्टी हमेशा इंटरेस्ट करता होता है कि जाओ ये प्रॉपर्टी को किचन में रख दो, जाओ इस प्रॉपर्टी को पड़ोसी के घर में ले आओ, ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो क्लर्क और सर्वेंट जो होता है, सेक्शन 381 में देखा था कि क्लर्क और सर्वेंट अगर चोरी करता है तो उनको एक्स्ट्रा पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि वो चोरी वो कर रहे हैं जो क्लर्क और सर्वेंट है, इनके पास रोज अपॉर्चुनिटी होती है वो चीज करने की, काफी इजी होता है इनके लिए। तो अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या क्लर्क और सर्वेंट करेगा तो इम्प्रिजनमेंट 7 सालों तक का मिलेगा, प्लस फाइन भी लगाया जाएगा। फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट और बाय बैंकर और बाय मर्चेंट और बाय एजेंट। अब देखो ये सारे लोग भी बड़े स्पेशल लोग हैं, पब्लिक सर्वेंट, बैंकर, मर्चेंट, एजेंट, अटॉर्नी, फैक्टर, ब्रोकर, ये सब कौन होते हैं? ये सब वो लोग होते हैं जो बड़े हाईली कॉन्फिडेंशियल पोजीशन में बैठे होते हैं, बहुत ज्यादा पावर होती है इनके पास। जो प्रॉपर्टी आप इनको इंटरेस्ट करते हो उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में भी बहुत पावर होती है इनके पास। एक पब्लिक सर्वेंट यानी कि लोक सेवक, अगर आप उसके पास कोई प्रॉपर्टी देते हो तो आपको पूरा भरोसा होता है कि उस प्रॉपर्टी का मिसयूज नहीं होगा, क्योंकि वो लोक सेवक है। बैंकर यानी बैंक वाले, आप बैंक वालों से कुछ लोन वगैरह लेते हो, अपनी सिक्योरिटी उनके पास रख देते हो, बहुत भरोसा होता है आपको कि आपकी सिक्योरिटी के साथ गलत नहीं होगा। अटॉर्नी, आपका वकील, कोई भी प्रॉपर्टी उसके पास रख देते हो इस भरोसे पे कि वो आपके साथ गलत नहीं होने देगा। ये बड़े हाईली कॉन्फिडेंशियल कैरेक्टर होते हैं, ये आपके साथ गलत नहीं करते और इनको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनके पास इतनी पावर होती है कि आपकी एक गलत चीज अगर ये किसी को बता दे तो बहुत ज्यादा सीरियस पब्लिक और प्राइवेट कैलामिटी वहां पे आ सकती है। तो अगर ये लोग जिन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया जाना चाहिए, अगर यही लोग क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर देते हैं तो सीधे लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 सालों तक का इम्प्रिजनमेंट और फाइन। मतलब आप देखिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी एक्स्ट्रा ऐड हो गया है यहाँ पे। मतलब एकमात्र ऐसा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दी है वो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, बैंकर, मर्चेंट और एजेंट। बाकी सबके अंदर 7 साल तक का मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है, लेकिन इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है और 10 सालों तक का इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। चलिए ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब आता है रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। अब इस चीज को ध्यान से समझना, चोरी का सामान अपने पास रिसीव करना भी एक अपराध होता है। सेक्शन 410 बताता है स्टोलन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। दिस सेक्शन डिफाइन स्टोलन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ द possession, the property the possession of which has been transferred by theft, extortion, robbery, and the property which has been criminally misappropriated or in respect of which criminal breach of trust has been committed is designated as stolen property whether in India or outside. स्टोलन प्रॉपर्टी इंडिया या इंडिया के बाहर कहीं भी हो सकती है। और स्टोलन प्रॉपर्टी का मतलब ये मत समझना कि जिस पे चोरी हुई है बस उसी को चोरी की प्रॉपर्टी बोलेंगे, नहीं। कोई प्रॉपर्टी जो थेफ्ट का शिकार हुई हो, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती,
या फिर क्रिमिनली मिस अप्रोप्रिएट हुई हो, या फिर उसके साथ कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया हो, ऐसी हर प्रॉपर्टी को स्टोलन प्रॉपर्टी बोलेंगे। मतलब जो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है बट आपके पास है, या तो चोरी करके लाए, या एक्सटॉर्शन करके लाए, या रॉबरी करके लाए, या वो प्रॉपर्टी आपको रोड पे पड़ी हुई मिली, अब आपको मालूम पड़ चुका है कि उसका मालिक कौन है, फिर भी आप उसको क्रिमिनली मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हो, उसको भी स्टोलन प्रॉपर्टी बोलेंगे। किसी ने आपको वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट करके दिया, आपने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया, तो अब वो प्रॉपर्टी आपके पास जब तक है तब तक उसको स्टोलन प्रॉपर्टी बोलेंगे। और ये चीज याद रखना कि ये प्रॉपर्टी चाहे इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, इसको स्टोलन प्रॉपर्टी ही बोलेंगे। और ये प्रॉपर्टी स्टोलन तब तक कहलाती है जब तक ये इसके असली मालिक के हाथ में ना पहुंच जाए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपके पास है चोरी से, एक्सटॉर्शन से, रॉबरी से, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन से, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से, तो स्टोलन प्रॉपर्टी है। अगर मान लो सब्सिक्वेंटली ये प्रॉपर्टी घूम फिर के अपने असली मालिक के पास पहुंच जाती है, तो ये प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी कहलाना बंद कर देती है, क्योंकि वो अपने असली मालिक के पास पहुंच चुकी है। तो ये तो हुआ स्टोलन प्रॉपर्टी का मतलब। अब सवाल उठता है कि अगर स्टोलन प्रॉपर्टी को आप रिसीव करोगे तो क्या वो भी एक अपराध है? तो सेक्शन 411 टेल्स दैट अगर आप डिसऑनेस्ट तरीके से उस स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करोगे तो ये अपराध होता है। बट इसमें एक बात समझना पड़ेगी, हर वो व्यक्ति जो चोरी का सामान लेता है, जरूरी नहीं कि वो इसमें पनिश किया जाए, लेकिन हर वो व्यक्ति जो डिसऑनेस्ट तरीके से चोरी का सामान लेता है वो इस सेक्शन में पनिश किया जाएगा। मतलब जो व्यक्ति इस प्रॉपर्टी को ले रहा है उसे ये नॉलेज होना चाहिए कि इट इज अ स्टोलन प्रॉपर्टी। अगर आपको पता ही नहीं है कि वो एक स्टोलन प्रॉपर्टी है तो फिर आप पे सेक्शन 411 नहीं लगेगा। बट अगर आप जानते हो कि वो एक स्टोलन प्रॉपर्टी है और फिर भी आप उसको लेते हो, देन आपके ऊपर सेक्शन 411 लगेगा। दिस सेक्शन इज नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफेंडर, बट दिस सेक्शन इज डायरेक्टेड अगेंस्ट अ क्लास ऑफ पर्सन हु ट्रेड इन द स्टोलन आर्टिकल्स। ये प्रिंसिपल ऑफेंडर को पनिश नहीं करता, क्योंकि जिसने चोरी करी वो तो चोरी के ऑफेंस में जाएगा, जिसने एक्सटॉर्शन करा वो एक्सटॉर्शन के ऑफेंस में जाएगा। तो ये सेक्शन पनिश सिर्फ उसको करता है जो लोग चोरी के सामान में डील करते हैं, या जो लोग चोरी के सामान को रिसीव करते हैं, खरीदते बेचते हैं। इंग्रेडिएंट यहाँ पे क्या है? सबसे पहला, डिसऑनेस्टली आपने उस प्रॉपर्टी को अपने पास रिसीव करा या रिटेंशन में रखा, अपने पास रखा, और आपको इस चीज का नॉलेज है या रीजन टू बिलीव है कि वो जो चीज आप ले रहे हो वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, यानी कि वो चोरी, एक्सटॉर्शन या इनमें से किसी भी तरह के ऑफेंस का शिकार हुई है। तो डिसऑनेस्टली उस प्रॉपर्टी को रिसीव करना और इस चीज को जानना कि वो चोरी का है, या इस चीज का रीजन होना। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई स्मार्टफोन खरीदना है, आप स्मार्टफोन खरीदने जाते हो, दुकान वाला कहता है कि यार मैं इसका बिल नहीं दूंगा, तो आपको नहीं पता कि वो चोरी का है कि नहीं है। बट जब दुकान वाले ने कहा कि वो आपको बिल नहीं देगा, तो एक समझदार व्यक्ति के हिसाब से आपके पास यहाँ पे क्या ऑप्शन होना चाहिए कि यार बिल क्यों नहीं दे रहा है। तो आपको यहाँ पे एक रीजन टू बिलीव है कि यार हो सकता है ये फोन चोरी का हो, बट आपने अपना दिमाग यूज नहीं किया, खरीद लिया। आप भी सेक्शन 411 में अंदर जाओगे, बाद में प्रूफ करते रहना कि आपको तो पता ही नहीं था। रीजन टू बिलीव इसी को बोलते हैं कि थोड़ी बहुत केयर से आप पता कर सकते हो चोरी का तो नहीं है, बट आपने नहीं किया, आपने खरीद लिया। ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखना कि अगर कोई व्यक्ति जिसपे स्टोलन प्रॉपर्टी का चार्ज लगा है सेक्शन 411, तो सबसे पहले तो उससे प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है। ठीक है, उससे प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है। एंड इफ द एक्यूज्ड इज डिस्चार्ज और एक्विटेड, और अगर बाद में उसका ट्रायल चलता है और वो बरी हो जाता है, छूट जाता है, तो जो प्रॉपर्टी उससे छीनी गई थी वो प्रॉपर्टी उसको वापस लौटा दी जाएगी। ठीक है, जिसकी कस्टडी से वो प्रॉपर्टी मिली थी उसको वो प्रॉपर्टी वापस लौटा दी जाएगी। और अगर मान लो कि वो व्यक्ति जिसके ऊपर स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव करने का चार्ज लगा था, अगर उसको सजा मिल जाती है, यानी कि वो गिल्टी माना जाता है चोरी की प्रॉपर्टी के लिए, देन इट इज द पर्सन फ्रॉम हुज पोजेशन इट वाज स्टोलन हु हैज टू बी एंटाइटल्ड टू द पोजेशन। तो वो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? जिसके पोजेशन से इस व्यक्ति ने वो प्रॉपर्टी चोरी करी थी। मतलब समझ रहे हो कि आप पे चोरी की प्रॉपर्टी खरीदने का अपराध लगाए, चार्ज लगाए, और आप बरी हो गए, आप निर्दोष साबित हो गए, तो वो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, आपको रिस्टोर कर दी जाएगी। और अगर आप कन्विक्ट हो गए, गिल्टी माने गए, तो वो प्रॉपर्टी उसको दी जाएगी जिसके पोजीशन से आपने चोरी करी। ठीक है, ये चीज याद रखना। पनिशमेंट इसमें कितनी मिलेगी आपको? 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, फाइन भी लगाया जा सकता है, दोनों भी हो सकता है। एक चीज आती है सेक्शन 412, दैट इज कॉल्ड डिसऑनेस्टली रिसीविंग प्रॉपर्टी स्टोलन द कमीशन ऑफ डकैती। अब इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि डकैती हुई थी और उस डकैती में कोई प्रॉपर्टी भी चोरी की गई थी, और उस प्रॉपर्टी को आप अपने पास डिसऑनेस्टली रिसीव कर रहे हो।
एक्चुअल में ये सेक्शन इसलिए आया है ताकि डकैती के सामान की हेराफेरी ना हो। कोई व्यक्ति डकैती करके सामान लूटता है और वो सामान आपको ना मिले, आप ना लो उसको। This section was enacted to stamp out the offense of डकैती which was very rampant when the code came into force. It refers to person other than actual डकैत्स। जो लोग डकैती करते हैं उनको तो सजा मिल ही जाती है, बट ये सेक्शन उन लोगों को सजा देता है जो डकैती की प्रॉपर्टी को खरीदते बेचते हैं या रिसीव करते हैं। और पनिशमेंट यहाँ पे काफी ज्यादा है, लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर रिगरस इंप्रिजनमेंट अप टू 10 years और फाइन। इतनी ज्यादा सजा क्यों? इतनी ज्यादा सजा इसलिए कि भाई जो इंसान डकैती की प्रॉपर्टी को ये जानते हुए कि वो डकैती की प्रॉपर्टी है, डकैती में चोरी की गई है, उस प्रॉपर्टी को रिसीव करता है, वो व्यक्ति कितना गलत काम कर रहा है। वो व्यक्ति पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर रहा है कि ये लोग डकैती करते हैं ताकि पुलिस उनको पकड़े, उल्टा वो डकैती से जो प्रॉपर्टी उनको मिली है उसको रिसीव कर रहा है। तो दो उसको भी लाइफ इंप्रिजनमेंट, दो इसको रिगरस इंप्रिजनमेंट 10 सालों तक का। तो इसको सीरियस बनाने के लिए इसमें ऐसी पनिशमेंट डाली। अब सेक्शन 413 से हम कल से पढ़ेंगे। इसमें कुछ और भी चीजें हैं इसके अंदर काफी सारी जो हम कल से पढ़ेंगे। तब तक आप लोग ये सब पढ़िएगा, समझिएगा और